नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी बुधवार को जारी कर दी। अभ्यर्थी इसे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर 30 दिसंबर 2024 तक देख सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी में दिए गए किसी उत्तर पर आपत्ति हो तो वो 31 दिसंबर शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज करा सकता है। पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। परीक्षा संपन्न होने के 3 दिन बाद आयोग ने दोनों प्रश्न पत्रों की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उत्तर कुंजी में हर सवाल के सही विकल्प को चिन्हित किया है। उत्तर कुंजी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है। उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने के लिए आयोग ने एक निर्धारित प्रक्रिया बनाई है। वाराणसी में ज्योतिष पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज की शरण में बांग्लादेश से प्रताड़ित 1 दर्जन से अधिक हिंदू पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की भयावह स्थिति के बारे में वर्णन किया है। शरणार्थी हिंदुओं ने कहा कि हिंदुओं की स्थिति बांग्लादेश में सही नहीं है। हिंदुओं की वहां कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मानसिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरह इस्लामिक कंट्री बनाए जाने का प्लानिंग चल रही है। उसे तरह तरह के हिंदू विरोधी आतंकवादी संगठनों ने अपना अधिकार बनाना शुरू कर दिया है। शंकराचार्य ने आश्वासन दिया कि वो सरकार को पत्र लिखकर इस मामले पर कार्यवाही की मांग करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस दौरान कहा कि जिस प्रकार से हमें बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता चल रहा है वो बहुत ही दुखद है। हमने सभी को धैर्य रखने की सलाह दी है। हम उनके साथ हैं। लेखपाल भर्ती के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को प्रदर्शन करते हुए नियुक्ति पत्र की मांग की। पहले अभ्यर्थियों ने पिकअप भवन स्थित यूपीएससी आयोग के कार्यालय का घेराव किया और फिर राजस्व परिषद के कार्यालय पहुंचे। अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से 1921 रिक्त पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। देवरिया से आए विवेक तिवारी ने बताया कि जनवरी 2022 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके बाद 8085 पदों के लिए 27,000 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था। अब तक 6164 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, जबकि 1921 पद खाली हैं। विवेक ने कहा कि नियुक्ति पत्र न मिलने के कारण वो मानसिक और शारीरिक तनाव का सामना कर रहे हैं और परिवार के ताने सुनने के लिए मजबूर हैं। वृंदावन में साध्वी प्राची ने कहा कि श्री रामलला का मंदिर 500 साल की कुर्बानी और संघर्ष के बाद मिला है, लेकिन मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के लिए हिंदुओं को ज्यादा समय तक संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संभवतः 2027 तक मथुरा में भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि देश में भाईचारे की बात कहने वालों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि भारत हिंदुओं का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नोबेल पुरस्कार पाने की लालसा में ओछी बयानबाजी कर उनका मनोबल तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हाल ही में दिए बयान पर कहा कि हिंदू और हिंदुत्व की पहचान आरएसएस है, लेकिन उनका बयान निंदनीय है। संभल के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सच सामने आ रहा है। केवल संभल ही नहीं, दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी मंदिर मिलेगा। उन्होंने वृंदावन में गौ रक्षकों पर लाठीचार्ज किए जाने की निंदा करते हुए उसे गलत करार दिया। रामनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से बढ़ रही है। बुधवार को शाम 7 बजे 1.5 लाख भक्तों ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। 25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। नववर्ष यानी 1 जनवरी को भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इसको देखते हुए 1 जनवरी को राम मंदिर ट्रस्ट रामलला की दर्शन अवधि में 1 घंटे की वृद्धि करने की योजना बना रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने कहा कि प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए ट्रस्ट ने निर्णय लिया है कि रामलला के दर्शन का समय 1 जनवरी से 1 घंटे के लिए बढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बहुत व्यवस्थित व्यवस्था की गई है। तीर्थयात्री सुविधा केंद्र में 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। पेयजल और चिकित्सा की व्यवस्था है। इन सब सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है। इसके बाद दर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं। दर्शन की अवधि करीब 1 घंटे और बढ़ाएंगे, जिससे 1 जनवरी को आने वाले श्रद्धालुओं और महाकुंभ में आने वाले भक्तों की सुविधा मिलेगी। राजधानी लखनऊ में वीर बाल दिवस के अवसर पर समागम और सहज पाठ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज काबुल में सिखों के 8 से 10 परिवार ही बचे हैं। सीएम योगी ने कहा कि जब हम पाकिस्तान बांग्लादेश की घटना देखते हैं तो हमको सिख गुरुओं के त्याग याद आ जाता है। सिख गुरुओं ने हमारे सामने जो आदर्श रखा वही हमको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा। इस प्रेरणा से जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम काबुल और बांग्लादेश बनने से बचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के आतंक से बचाया था। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरा देश और धर्म के शहादत की एक नई कहानी लिखने वाले बाबा जोरावर सिंह को फतेह सिंह की शहादत की श्रद्धा के प्रति नमन करता है। सीएम योगी ने कहा कि कौन नहीं जानता कि लाहौर में जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए गुरु अर्जुन देव ने बलिदान दिया। उन्होंने अपना सिर दिया, लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। आज कश्मीर भारत का हिस्सा और भारत का शीश बना, क्योंकि गुरु तेग बहादुर ने अपना शीश देकर उसे बचाया। गुरु गोविंद सिंह साहब ऐसे पिता जिन्होंने अपने आंखों के सामने पुत्र को बलिदान होते हुए देखा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ मेला 2025 को लेकर तैयारियों को पूरा कराया जा रहा है। पीएम मोदी पिछले दिनों प्रयागराज में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ 12 वर्ष बाद होने जा रहे महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की रणनीति को लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन पेश किया जा रहा है। इस पर लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी। अखिलेश यादव ने गुरुवार को पीडीए रिपोर्टर की सूचना पर पांटुन पुलों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर 22 पांटून पुलों का निर्माण किया जाना है। इसमें से अब तक केवल यातायात लायक 9 पांटून पुल बनाए गए हैं, बाकी 9 2 11 हैं। वीडियो जारी करते हुए उन्होंने सवाल किया कि मतलब साल भर की कवायद के बाद 22 में से केवल 9 पांटून ब्रिज यातायात योग्य बन पाया। अखिलेश यादव ने कहा कि इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग 40% ही काम हो पाया है। अब जब इस महायोजना के लिए सिर्फ 20 दिन और बचे हैं तो बाकी बचे पुल कैसे बन पाएंगे? भीड़ का नियंत्रण और आवागमन कैसे संभव होगा? भाजपा सरकार इसे बहुत गंभीरता से ले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।